नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की कोर्स बी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श का सबसे पहला पाठ देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है दुख का अधिकार। आज हम इस पाठ से संबंधित केवल 5 प्रश्न और उत्तर देखेंगे और ये पांचों प्रश्न उत्तर ही परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप यदि पांचों प्रश्न और उत्तर देख लें और उन्हें याद कर लें तो आपको और कोई भी अलग प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए, इन्हीं पांचों प्रश्नों से और उत्तरों से आपको उनके उत्तर भी मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं देखना। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व होते हुए भी पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का विशेष महत्व होता है। वह उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक ही समाज में उसका दर्जा और अधिकार निश्चित करती है। पोशाक ही मनुष्य के लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। कभी कभी यही पोशाक नीचे झुककर निचली श्रेणी की अनुभूति को समझने में बाधक बन जाती है। पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम ज़रा नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को जानने, उनके साथ बातचीत करने, दुख दर्द में उनके साथ बैठकर संवेदना जताने का प्रयास करते हैं। उस समय हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने नहीं देती। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु कैसे हुई और वह दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने बाजार क्यों चली गई? तो उत्तर कुछ इस तरह से है। बुढ़िया का 23 वर्षीय जवान बेटा भगवाना एक दिन पहले सांप के काटने से गुजर गया था। शहर के पास उसकी ज़मीन थी जहां वह खरबूजे चुनने गया था। वहीं गलती से मेड़ में आराम करते सांप पर उसका पांव पड़ गया और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। अपने इकलौते कमाऊ बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए बाजार चल पड़ी, क्योंकि उसकी बहू का बदन बुखार से जल रहा था और पोते भूख से बिलबिला रहे थे। घर में जो कुछ था वह भगवाना के इलाज और अंतिम क्रियाकर्म में चला गया था। बुढ़िया को कोई उधार देने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि बुढ़िया उधार चुका नहीं पाएगी। अंततः मजबूरी में बुढ़िया को यह कदम उठाना पड़ा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? आपके विचार से भगवाना की मृत्यु का असल कारण क्या था? उत्तर कुछ इस तरह से है। बूढ़ी माँ ने अपने लड़के को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जैसे ही उसे पता चला कि भगवाना सांप के काटने से बेहोश हो गया है, वह तुरंत सांप का जहर उतारने के लिए ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक के साथ साथ नागदेव की पूजा भी की, परंतु सांप का जहर न उतरा। घर में जो आटा और अनाज था वह ओझा को दान दक्षिणा देने में चला गया। विष के शरीर में फैल जाने के कारण भगवाना की मृत्यु हो गई। मेरे विचार से सांप के काटने के बाद भी भगवाना को बचाया जा सकता था। भगवाना की मृत्यु का असल कारण सर्प का विष नहीं, बल्कि अज्ञानता, अंधविश्वास और गरीबी थी। समय पर अस्पताल ले जाने और इलाज मिलने पर भगवाना का जीवन बच सकता था। चौथा प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर कुछ इस तरह से है। लेखक को जब बुढ़िया के रोने का कारण पता चला, तभी अचानक उसे अपने पड़ोस की उस संभ्रांत महिला की याद आई, जिसके पुत्र की मृत्यु 1 वर्ष पहले हुई थी। वह महिला अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में 2.5 महीने तक पलंग से उठ भी न सकी थी। दोनों ही औरतों का दुख एक समान था, परंतु दोनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भिन्नता होने के कारण जहां एक ओर बेबस और लाचार बुढ़िया को समाज अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने का ना तो समय दे रहा था और ना ही अधिकार, वहीं दूसरी ओर उस संभ्रांत महिला के पास अपने पुत्र शोक को मनाने का पूरा समय और अधिकार था। पूरा समाज उसके पुत्र शोक से दुखी था। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दुख का अधिकार पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है, क्योंकि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति को उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार होता है। गरीब बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों का दुख एक समान ही था। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, परंतु संभ्रांत महिला के पास साधन, समय और अधिकार था, इसलिए वह दुख मना सकी। परंतु बुढ़िया गरीब थी। घर में बीमार बहू और भूख से बिलखते बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए उसे घर से निकलना पड़ा। उसके पास न तो सहूलियतें थी, न समय और न ही अधिकार, इसलिए वह चाह कर भी अपने मृत बेटे का दुख न मना सकी।
इतने बड़े दुख के बाद भी उसे समाज के लोगों की जली कटी बातों और अपशब्दों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पूरा समाज उस संभ्रांत महिला के दुख में उसके साथ था। अतः समाज में जो साधन संपन्न है उसे ही समाज सारे अधिकार देता है, चाहे वह दुख मनाने का अधिकार ही क्यों ना हो। तो बच्चों, इस तरह से ये 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो सारी कहानी इन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही आपको घूमती नजर आएगी और ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो आप इन 5 प्रश्नों का पूरी तरह से लाभ उठाएं, इन्हें याद करें और परीक्षा में इन्हें लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।